जागेवर बसा. साथियों, आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे थे. हम जोशी साहब से बात कर रहे थे और जोशी साहब को ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि जोशी साहब के अंदर का रहस्य बाहर निकाल लिया. तो जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए. हम अंदर नहीं गए, हमने उनको बाहर बुलाया. तुमको जो इज्जत है उनको बुलाया, इज्जत के साथ तुमने हमको बाहर खड़ा किया, तुम बाहर आ जाओ. वो अंदर थे, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, पूरे देश भर के लोग इस जोशी को देख रहे थे कि उसको इतनी शर्म नहीं. ये लोग लोकतंत्र के अधिकार से आए, वो बाहर आते, ज्ञापन लेते, हम उनका गला दबा कर तो मार नहीं डालते थे. डर किस बात का है? क्या बात हुआ उनसे? हमने उनको 3 सवाल पूछे. नंबर 1 कि 18 साल हुए, भोन का स्तूप का रिपोर्ट क्यों प्रकाशित नहीं हुआ? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा हमें मालूम नहीं है. पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया. कल मुझे सकाळ पेपर के पत्रकार का फोन आया था और ऊपर में जोशी साहब का स्टेटमेंट छापा, नीचे मेरा छापा. वो सकाळ वाला पेपर वाले को मैं बात करूंगा. आज कल मेरा छाप, ये जोशी गलत सिद्ध हुआ. आज पुनः एडिशन में मेरे नाम से स्टेटमेंट है और जोशी के नाम से स्टेटमेंट है. सही पत्रकारिता तो ये है. हमने सबके सामने उनको पूछा 18 साल सम्राट अशोक के स्तूप को आप लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश किया? बोलता है मुझे मालूम नहीं है. अरे सम्राट अशोक का ही मालूम नहीं है, अशोक का ही मालूम नहीं तुमको? प्लानिंग करके नहीं छापा, इसलिए यहाँ पर मोर्चा है. एक दूसरा उनको पूछा उस स्तूप के अंदर जो तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियां, जिसको कहते हैं पवित्र धातु, वो जो रखे थे वो आपने लाए, वो हमको, हम देखना चाहते हो, लेकर आओ, हम बैठते. तो उन्होंने कहा वो किधर है मुझे मालूम नहीं. यानी जो चर्चा समाज में हो रही थी, इसका सबूत जोशी साहब के मुंह से निकला. तो ये जानकारी आप लोगों को देना बहुत जरूरी था. यानी तथागत भगवान गौतम बुद्ध का सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनाए, उसमें से जो बुल्ढाना जिले में भोन गांव में जो पवित्र धातु है वो आज गायब है. यानी हमें चुपचाप नहीं जाना है, इस बात का प्रचार करना है. यह हमारा निजी आंदोलन नहीं है. और हम जल्द ही वो डेक्कन कॉलेज के ऊपर एफआईआर दर्ज करने वाले, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है. कोई कल्पना की बात नहीं है. सम्राट अशोक का स्तूप कहां पर गया? सम्राट अशोक के स्तूप के अवशेष कहां पर गए? हमें वो चाहिए, वो राष्ट्र को चाहिए. इसलिए एक बड़ा आंदोलन हमने करने के लिए उनको कहा हम मार्च अप्रैल तक तुम्हारी राह देखेंगे. जनवरी के बाद हम भी फ्री, तुम भी फ्री. लॉकडाउन से हमारे लोग रुके हुए हैं, नहीं तो यहाँ लोग ज्यादा होते थे. हम मई महीने तक इंतजार करेंगे और हम 5-6 लाख लोगों का मोर्चा लेकर आएंगे. फिर हम हमारी तैयारी करते हैं. एक बात, एक सूचना आप लोगों को. दूसरी सूचना, पूना जिले के अंदर के लोगों को हम आंदोलन करता है. हम लोग हमारे महापुरुष के लिए लड़ाई लड़ रहे. अब हमारा टारगेट है वो तथागत बुद्ध का अस्थि कलश हमको चाहिए. हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे. ओके, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है. दूसरा ऑब्जेक्ट है देहू रोड में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 25 दिसंबर 1954 में ब्रह्मदेश से उनको जो बुद्धा की मूर्ति मिली थी वो वहां पर स्थापित की. देहू रोड यानी तुकाराम महाराज का गांव. उस जगह पर, उस धम्म भूमि पर आरएसएस का आदमी, जिसकी ब्राह्मण औरत है, टेक्सास गायकवाड़, उसने कब्जा किया है. आज उस विहार को तोड़फोड़ दिया है. वो विहार कभी भी गिर सकता है और वो पवित्र जगह नष्ट हो सकती है. उस जगह को भी बचाने के लिए हम संकल्प लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं. दूसरा एजेंडा ये. तीसरा एजेंडा जो पूना जिले के अंतर्गत है वो ये है कि जुन्नर के उस पर ब्राह्मणों ने नियंत्रण करना शुरू कर दिया है और 7 नंबर की गुफा में उन्होंने अष्टविनायक मंदिर के नाम से रोज यज्ञ करते हैं. वो स्तूप है, उसको विनायक घोषित कर दिया और सबसे ज्यादा गुफा वहां पर है.
और वहीं पर शिवनेरी नामक गुफा में जीजाभाई ने अपने बेटे को जन्म दिया। हमें गर्व है, हमारी माँ ने हमारी बहुजन समाज के लोगों को प्रेरणा दिखाया। शिवनेरी में शिवाजी महाराज पैदा हुए, ये कितनी गर्व की बात है। इसलिए साथियों, जुन्नर केव्स को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए चिंचवड़, पूना और पूना जिले के अंदर जितने गांव है, उन सभी गांवों में, सभी विहारों में, सभी जातियों में, सभी धर्म के लोगों के अंदर हमें विरासत बचाने का मुहिम और आंदोलन शुरू करना है। आज हमें यहाँ आने के बाद पता चला, मुझे अकेले को पता चलता तो कुछ नहीं होता। आज सबको पता चल गया कि तथागत भगवान बुद्ध का अस्थि कलश गायब है, और वो गायब करने वाली संस्था डेक्कन कॉलेज है। तो डेक्कन कॉलेज पर मोर्चा निकालना तो जायज है, और इसके लिए हम जल्द ही एफआईआर दर्ज करेंगे और इसके लिए बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये संदेश लेकर आप जाओ और इस संदेश पर अमल करो। यही बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूँ।